आप ये देखो ना, आपको याद होगा कि हम लोग कितना ग्लोरीफाई करते हैं फीमेल्स को छेड़ना या फिर इनको टीज़ करना। एक मतलब टीवी में भी आप देखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है जब हम ऐसे कुछ एड्स देखते हैं। एक ऐड आती थी, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, एक डेयरी मिल्क की एक ऐड आती थी। एक बस स्टॉप पे एक लड़की खड़ी है और वो चॉकलेट खा रही है। मतलब मुझे ऐसे कुछ मेरी मेमोरीज में ध्यान है। अगर आप कभी गूगल करोगे या उस पर देखोगे, एक लड़की चॉकलेट खा रही होती है, एक लड़का आके उसको पूछता है कि क्या मैं आपका चॉकलेट ले सकता हूँ, आपका एक बाइट ले सकता हूँ? तो वो लड़की बड़े उससे बोलती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? तो वो लड़का बोलता है नहीं। तो बोलते क्यों? तो फिर क्यों चाहिए? बोलते मेरी मम्मी ने बोला है कुछ भी अच्छे काम की शुरुआत करो तो मीठे से होनी चाहिए। तो फिर वो उसको तोड़ के दे देती है। तो कहता है कि लेकिन तुम क्या अच्छा काम करने वाले हो? तो बोलते मैं सोच रहा हूँ तो मैं घर छोड़ दूँ। तो भैया तुम 10 रुपए की चॉकलेट, तुम किसी की झूठी चॉकलेट क्यों खाओगे? तुम दुकान से लेके खा लो। क्रिएटिविटी है मैम, तेज पड़ रहा है आगे। तो क्यों भाई, क्यों तुम्हें किसी की झूठी चॉकलेट खानी है और क्यों तुम्हें किसी और से मांग के खानी है? और वो लड़की ऑलरेडी बस स्टॉप पे खड़ी हुई है, चली जाएगी ना वो बस से, तुम्हें क्यों छोड़ना है उसको? तो आप ऐसे कंटेंट को ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप उसको मना नहीं कर रहे हो। अभी 14 फरवरी आएगा, वैलेंटाइंस डे पे, फिर देखना ये चॉकलेट्स के और ये इनके क्या क्या जेंजी नहीं हो जेंजी नहीं हो तो ये एड्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वहीं डिस्ट्रैक्टेड है। हम लोग उसी चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग करते हैं। तो हमारा जो जनरेशन है वो क्यों नहीं लड़कियों को छेड़ेगा? क्यों नहीं हम लोग इस चीज़ को सोचते हैं? हम लोग कहीं कभी भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। कभी हमारे पेरेंट्स ने कभी सिखाया है? मतलब हमारे ने सिखाया है। मैं वैलेंटाइन पे फ्लावर ले जाने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं शादी करके पत्ता गोभी घर पे ले जाने वाला बंदा हूँ। नहीं, अगर वो सिखाया है तो हैट्स ऑफ टू योर मदर। हाँ जी, हैट्स ऑफ टू योर मदर, रियली। मैं भी अपने बच्चों को, मेरे 2 बेटे हैं, और मैं हमेशा उनको सिखाती हूँ कि कंसेंट नाम की कोई चीज़ होती है। लड़कियां अगर बोलती हैं ना कि नहीं, आप उनको रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, आप उनको एक रिगार्ड दोगे, उनको रिस्पेक्ट करोगे, उनकी बाउंड्रीज़ को आप रिस्पेक्ट दोगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, आप वहाँ पे सिर्फ ये सीखोगे कि लड़कियों को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे 7 बजे के बाद में लड़कों का टाइम ऑन हो जाता है छेड़ने के लिए। पेरेंट्स को नहीं पता कि भैया वो तो सुबह से ही चालू होते हैं, उनको क्या पता। तो कोई अपने लड़कों को नहीं रोक के रखता, लड़कियों को के ऊपर सारी बाउंड्रीज़, सारे क्वेश्चन मार्क्स, सब चीज़ें उन्हीं के ऊपर हैं। तो आप लड़कों को समझाओ ना, उनको रोक के रखो ना, उनको एजुकेट करो, उनको समझाओ, उनको बताओ, उनको सिखाओ कि भैया कंसेंट, रिस्पेक्ट आप लड़कियों को दो, आप एक रिगार्ड दो। भैया लड़कियां हैं, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो एजुकेशन वहाँ पे मिसिंग है, मॉरल वैल्यूज़ वहाँ पे मिसिंग है। तो जब ये सारी चीज़ें सोसाइटी में आएंगी, आप अपने बच्चों को सिखाओगे, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे 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 करके आप बराबर हो जाओगे। फिर हमको क्यों ज़रूरत पड़ेगी ये लॉज फीमेल्स के लिए बनाने की? फिर तो हम सब बराबर होंगे ना। अभी तो हम बराबर है ही नहीं, तभी तो हम ये बातें करते हैं कि ये लॉ फीमेल्स के लिए, ये लॉ मेल्स के लिए, हम फेमिनिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वैसे हैं। किस लिए बात करते हैं? इसीलिए तो बात करते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा पुअर है। कोई स्कूलों में बात नहीं करता, कोई टीचर बात नहीं करता, कोई सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करता। किसी से टीचर से पूछ लो, वो 2 हमारे बायोलॉजी वाले चैप्टर स्किप हो जाते थे। सबके हुए, ठीक है, वो सबके होते थे। कोई किसी टॉपिक जीवन में वही दुख था। नहीं, दुख नहीं था, वो एक प्रॉब्लम थी कि आपको वो चीज़ें कभी समझ ही नहीं आई हैं, कभी आपको पता ही नहीं है कि आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो टीचर को ही नहीं पता कि वो उनको समझाना कैसे है, वो चीज़ें आपको ओपन बात कैसे करनी है। तो वो मिसिंग पॉइंट्स हैं, वो टीचर्स को ही नहीं पता, क्योंकि उन्होंने खुद कभी किसी से नहीं सीखा, कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। तो वो उनकी भी गलती मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम ओपन ही नहीं रहे हैं। हम कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, लेकिन आई थिंक हमें अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपनी जनरेशन से वो चेंजेस हमें लाने चाहिए और वो सब बातें डिस्कस करनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और ये चेंजेस तभी आएंगे, और ये आई थिंक ये चेंजेस सभी इम्पॉर्टेंट भी हैं, और ये चेंजेस आने भी चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग ये पॉश में ही उलझे रह जाएंगे।
क्योंकि अगर चीज़ें ओपन होंगी, क्योंकि ये गलतियाँ कब होती हैं, जब कोई चीज़ें छुपी हुई होती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। जब सब कुछ ओपन होगा, सारी डिस्कशंस ओपन होंगी, तो किसी को कोई छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। सही बात है। ओके, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।